आचार्य विमल सागर जी महाराज के चरणों में प्रणाम। और इस युग के महातपस्वी जिन्हें संसार में नहीं प्राप्त पहचान सका, ऐसे आचार्य सन्मति सागर के चरणों में प्रणाम। सावधान, चलते हैं। पहला प्रश्न है हमारे इंजीनियर और प्रोफेसर सुशील कुमार जी का, नींद क्या है? नींद छोटी मृत्यु है और मृत्यु बड़ी नींद है, मूल्य है। मूर्छा है एक, जिसमें हमारी चेतना अन्य लोक में विचरण करती है, उसके प्रदेश बाहर निकलते हैं, सबके नहीं, भीतर भी रहती है, जिसमें आदमी को होश नहीं होता, मूर्छित होती है। और दर्शनावणी कर्म के उदय में नींद आती है। कर्म का एक अंश है, वो एक भाग है, पार्ट है। नींद में आत्मा कैसे परिणमन करती है? जैसे परिणमन अभी आत्मा का चल रहा है, वही परिणमन आत्मा का चल रहा है। सिर्फ फर्क इतना ही है कि हमने मोबाइल को साइलेंट पे डाल दिया है। किसमें डाला? वाइब्रेशन में डालेंगे तो मोबाइल क्या होगा कि टेबल पे चल के नीचे गिरेगा। अगर निद्रा में आपने कहीं प्रचला को अंगीकार किया तो आप चलेंगे और पलंग के नीचे गिरेंगे। इसलिए नींद में सबसे ज्यादा कर्म का बंध होता है। जितना जागृत अवस्था में नहीं होता, उससे ज्यादा कर्म का बंध नींद में होता। इसलिए प्रमाद को पाप कहा है और कर्म बंधन का कारण होता है। आया समझ में? ओके। मन वचन काया भी उतनी ही चलते हैं। हाँ, चलते। संत को अगर नींद में कहीं पर समोसरण पहुंचे हैं तो उनकी कौन सी कषा है? संजुलन कषा है। संजुलन के तीव्र उदय में वो समोसरण होकर के आ गए। जितने भी समुद्घात होते हैं वो संजुलन के तीव्र उदय में होते हैं, मंदोदय में नहीं होते हैं। और वो एक क्षण में हो जाते हैं, एक पल। नींद में कर्म, और नींद में कर्म कैसे और क्यों बनते हैं? क्योंकि उस समय भी अनकॉन्शियस माइंड में हमारी इच्छाएं जागृत रहती हैं। क्योंकि अब गला भी दबा रहे हैं, किसी को मलहम भी लगा रहे हैं, किसी को उठा के ले जा रहे हैं, कहीं डर के भाग रहे हैं, किसी को गाली दे रहे हैं, कहीं नाच रहे हैं, कहीं भूत प्रेत सता रहे हैं, वो सब आपके ही परिणाम है। क्या योग कषाय नींद में भी? बिल्कुल जी हाँ। योग और कषाय, योग के बिना तो आप जी नहीं सकते। और जिस दिन योग का अभाव हो जाएगा उस दिन आप निर्वाण को प्राप्त हो जाएंगे। तो योग और कषाय के निमित्त से आत्मा में जो हलन चलन होता है, समझे ना, है ना, तब कर्म का आश्रय होता है। नींद का बंद और जागृत अवस्था का बंद, जागृत अवस्था का बंद में थोड़ी समझ आ जाए तो कम हो जाता है। नींद में तो फ्री हैंड होता है, बताया जैसा आपको। आश्रय के आते समय आपने मुस्कुराहट छोड़ी, है ना, तो फिर वो बंद हो जाएगा। अगर मुस्कुराए तो अतिथि, अरे साहब कैसे, आपने परसों से चाय नहीं, अरे यार अभी पी के चलो जाओ ना चाय, बोलोगे ना, ये कल की बात नहीं है, तो बंद हो गया। और फिर धीरे धीरे आपके पास, अरे आप तो मिले नहीं है, बहुत ऐसी ऐसी घटना घटे, आपको मालूम है फलाने प्रोफेसर का क्या हुआ? तो आप बोले क्या हुआ बताइए। अब बंद के ऊपर बंद, बंद के ऊपर बंद, बंद के ऊपर बंद हुआ। आया समझ में? उंगली सीधी है, ये बुलाया देखे राजन, उंगली वो आसवा चला, फिर कहीं आओ देखो, आओ ना देखो, ये देखो सब आ गए। ऐसा बंद का काम है। सावधान, साइलेंट मूड में अगर रहे मोबाइल तो आपको पता ही नहीं है कि चालू है कि बंद है, लेकिन बैटरी तो चल रही ना बैटरी तो तो आपके आयु के निश्चय तो जा ही रहे ना। सावधान। एक प्रश्न है, हर क्षेत्र में आदमी कभी ना कभी हारता है। जिन साहब
जी। हर क्षेत्र में आदमी कभी ना कभी हारता है। क्या जगत में कोई ऐसा स्थान है जहां हार ना होती हो? संसार के मैदान में इच्छाएं दौड़ाती हैं। जी। अहंकार जीत भी दिलाता है और अहंकार आपको हार भी दिला देता है। आया समझ में? जीत कुछ समय के लिए मिलती है और फिर हारता है। ओलंपिक में जो व्यक्ति आज जीता है अगले वर्ष वही हार जाए, जी। अरे हारेगा नहीं। संसार की नियति है हारना 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 हारना। अगर संसार में जीत स्थायी हो जाए तो कोई परमात्मा बनने नहीं निकलेगा। बस इतना ही सोचता है इसका। अरे हाँ, एक स्थान है जहां अध्यात्म की नियति खाली जीतना। जैसा अध्यात्म की नियति है खाली जीतना। और जिस समय तुमने अध्यात्म का दामन थामा, अध्यात्म को गले लगाया, अध्यात्म का रसपान शुरू किया, पुरुषार्थ प्रबल किया, श्रद्धात्मक दृष्टि से आचरण ग्रहण किया, परमात्मा की पूजा भक्ति की, तो कर्मों की हार प्रारंभ हुई और तुम्हारी जीत प्रारंभ है। जीत की भी नियति है, लेकिन शर्त है उसकी कि अपनी इंद्रियों पे तुम्हें जीत हासिल करनी होगी, अनुशासन रखना होगा। अपनी गुलामी, अपने मालिकियत को पहचानोगे तो गुलामी खत्म हो जाएगी। आया सुशील जी? साधना से पराजित किया जा सकता है, फिर उससे मृत्यु भी तुम्हारे सामने नतमस्तक होगी और वो तुम्हारी विदा के लिए हाथ जोड़ के खड़ी होगी। चलो एक घर में जाने से फुर्सत मिली, एक घर में जाने से फुर्सत नहीं, एक घर की निगरानी करने से फुर्सत मिली, नहीं एक घर में पीछा करने से फुर्सत मिली, नहीं एक घर का हिसाब किताब रखने से फुर्सत मिली। चलो आज वही खाता क्लोज हो गया। सावधान। दूसरा प्रश्न है, मृत्यु को निमंत्रण कौन देता है? बड़ा अच्छा प्रश्न है। मृत्यु को निमंत्रण कौन देता है? इच्छाएं। कौन देता है? मृत्यु को निमंत्रण इच्छाएं भी देंगी, वासनाएं भी देंगी, कामनाएं भी देंगी, अपेक्षाएं भी देंगी, महत्वाकांक्षाएं भी देंगी। और पराजित कौन करता है? अहंकार। दोनों बात समझ में आ रही कि कठिन लग रही क्या? मैं बड़े को बहुत प्रकार की भाषा आती है फिर समझाने में, बराबर? हम अहंकार के कारण से पराजित होते हैं। एक बहू घर में आई, उसने देखा कि यहाँ की देवरानी गरीब भर की है, तो उसे अहंकार आ गया, तो सासू का प्यार खत्म हो गया। हारी ना? किससे हारी? अहंकार से। क्योंकि उसे घमंड है कि मैं बड़े घर से आई हूँ और मुझे मर्सिडीज गाड़ी मिली है और बाप ने 1 करोड़ रुपए खर्च किया और 5 सितारा होटल में मेरी शादी हुई थी, और ये तो सामूहिक विवाह से निकल के आई है। आ रहा समझ में? हार कौन दिलाएगा? जिस है ना, अहंकार। ओके, सावधान। अन्य पराजय कौन कराएगा? मृत्यु को निमंत्रण कौन देगा? बस ये ध्यान रखिएगा आप। और एक बात है, मृत्यु जगत के मैदान में तुम्हारी नियति मृत्यु ही रहेगी और हार ही रहेगी, और अध्यात्म में मैदान में तुम्हारी नियति जीत ही रहेगी। लेकिन श्रद्धा होना चाहिए। उधर कामना, वासना, इच्छा, और इधर आगे ले चलूं। अंतिम इसी में संसार का अंतिम, संसार का स्टेशन कौन सा है? मृत्यु। क्या सुख का रिजर्वेशन नहीं हो सकता है? हाँ, हो सकता है। तो कैसे हो सकता है? अगर तुम सुख को चाहते हो तो तुम सुख बांटना शुरू कर दो। सपने में भी बांटो, जागृत अवस्था में भी बांटो। सम्मान चाहते हो तो सम्मान को बांटना प्रारंभ कर दो। किसी का अपमान करने का भी विचार मन में मत लाओ। और अगर
कभी दुखी नहीं होना चाहते तो किसी को दुख देना बंद कर दो। दूसरों को दुख देना बंद करोगे, दुख तुम्हारे दरवाजे पे नहीं आएगा। और तुम्हारे दरवाजे पे आदमी दुख देने कब आता है मालूम है? जब तुम दुख को निमंत्रण दे के आते हो। भैया मेरे घर भी आना एक बार, मैं सुख से सोता हूँ, तेरा मुझे जगा के रखना। क्या नाम है उसका? आया समझ में? ओके। एक प्रश्न और, सावधान। एक प्रश्न और है, बड़ा अच्छा है। सबसे बड़ी चालाकी, सबसे बड़ी चालाकी, सबसे बड़ी चालाकी कौन करता है? मन। कौन सी? अब इसीलिए मैंने जानबूझ कर बता देता तो बोल देते। सबसे बड़ी चालाकी कौन करता है? मन। वो चालाकी कौन सी है? बस उसका नाम बता दो, बताइए, जब तक मैं आराम कर रहा हूं। बताइए, चालाकी, चालाकी कौन करता है? कैसी? अपने को सब कुछ समझना। मन की चालाकी सबसे बड़ी यह है। क्या? नहीं बोलते चलो, मैं सब कुछ सुनता हूं। बोलते चलो, बोलते चलो, बोलते चलो, मेरा कलेक्शन नहीं है। मदारी जब खेल दिखाता है ना तो सबके लिए 2-2 पैसे भी लेता है। बोलो। हाँ हाँ बोलिए। नकली पैसा भी तोलने के काम में आएगा, लेकिन आएगा काम में। बोलिए। मन की सबसे बड़ी चालाकी है, जब वो कोई भूल करता है, कोई अपराध करता है, कोई गलती करता है, तो वो ये चाहता है कि मेरी ये गलती बिल्कुल खाली लाइन जैसी हो जाए। नहीं समझे? बोलिए। कुछ भी ना देखे उसमें, खाली लाइन। लोग कहेंगे इसने गलती नहीं की। क्या चाहता है मन? हमेशा अपनी गलती को खाली लाइन, रेखा, रेखा, सुरेखा नहीं। अरे रेखा, तूने क्या देखा? खेत सुरेखा। ये कौन चालाकी करेगा? मन। मन करेगा ना। अब दूसरी चालाकी, मन जब कोई अच्छा काम करेगा तो वो चाहेगा कि मेरा यह काम सागर के समान हो, क्योंकि लोक का यथार्थ पूर्ण सत्य यही है कि रेखा कोई बदल नहीं सकता। साफ उसी पे लिखेगा, मिटाएगी, मिट नहीं सकती रेखा, क्योंकि लिखने के लिए चाहिए। और समुद्र कभी घट नहीं सकता। जब भी लिखेगा तो कोरे कागज के लिए रेखा पे लिखेगा ना, लिखेगा कि नहीं? तो रेखा सत्य है और समुद्र भी वो खाली होता ही नहीं और वो किसी को देता नहीं। अच्छा करेगा तो क्या क्या बनना चाहेगा? नहीं, समुद्र। और गलती करेगा तो बस भारी सुरेखा। नाम सुरेखा, बन गई रेखा, गलती सब साफ। क्यों हंस रहे हो? हाँ, किसकी चालाकी है ये? एक प्रश्न और है, अंतिम। महाराज जी फिर पूछेंगे, पूछ लूं? एक प्रश्न और है, कर्म सिद्धांत क्या है? बंद कर देता हूं इसको। ये जो है सो को स्वीकारने का सिद्धांत है। कर्म सिद्धांत क्या है? आप गलत नहीं है। मैंने जो उत्तर अपने सीए के एग्जाम में सेट किए ना, वही उत्तर चाहिए। सीए के पेपर में जो आए वही चाहिए। कट ऑफ करना है ना मुझे। कर्म सिद्धांत क्या है? मन जो सोचेगा, वचन जो बोलेगा, काया जो करेगी, देर सवेर, आज या कल, वही लौट के आएगा। कौन सा सिद्धांत? कौन सा सिद्धांत? फिर से एक बार, मन जो सोचेगा, वचन जो बोलेगा,
काया जो करेगी देर अबेर सवेर आज या कल, बरसों बाद, कुछ घंटों के बाद, कुछ वर्षों के बाद वो आएगा। वो हाँ, ये क्या है? दोनों में अंतर क्या है? बहुत अंतर है। एक कृत्य को बता रहे हैं कर्म, और एक बंधने वाले को बता रहे हैं कर्म। जो भीतर बंधा है उसकी निर्जरा करना है, और जो बाहर कर रहे हैं उसे संभल के करना है। अरे जो बंधा है उसे बाहर करना है। उदाहरण के तौर पे घर में जो कचरा है उसे बाहर निकालना है, उसमें भी झाड़ू लगेगी। आ रहा है? आ रहा नहीं आ रहा? और जो हवा चल रही, खिड़की खुली है, उससे जो आ रहा है वो भी एक कर्म है। वो भी, क्योंकि आपने अपनी इंद्रियों को खोल रखा है, पांचों खिड़कियां खुली हैं, तो जो आप ये कर्म कर रहे हैं, हर खिड़की को खोल के इस खिड़की से झांका, उस खिड़की से झांका, इस खिड़की से झांका, उस दरवाजे से झांका, ये कर्म कर रहे हैं आप, है ना। और भीतर जो कचरा है उसको, बाकी सब खिड़कियां बंद कर दी, दरवाजा अटका दिया और पंखा बंद कर दिया, और यूं निकाल रहे हैं। ये क्या है? निर्जरा। अभी नहीं हुई, अभी आपने उसको यूं कर दिया, दरवाजे लगा के, संबर में है, अभी गया नहीं, और आपने सीधे यूं लिया। ये निर्जरा। जो कर रहे हैं वो कर्म, और जो बांध के रखा उसे निकाल रहे हैं वो भी कर्म। तो जिस कचरे को लाए थे वो कर्म, और जिसको फेंक रहा है कचरे को वो भी। तो एक की निर्जरा हो रही और एक की आ रही। इनमें मन वचन का तीनों संलग्न। सावधान।